नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गोवा के एक हाईवे के बारे में जो कि गोवा से मुंबई को कनेक्ट करता है। इस हाईवे को NH-17 कहते हैं और आज के वक्त इस हाईवे का नाम NH-66 भी है। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के निवासी राजीव होलकर के बारे में। राजीव होलकर, जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो अपने हनीमून के लिए गोवा जाने का प्लान करते हैं। इस चीज़ से पहले राजीव और उसकी बीवी कभी गोवा गए नहीं थे। कहने का मतलब दोनों में से कोई भी कभी गोवा घूमने नहीं गया था। गोवा से मुंबई लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहाँ तक जाने के लिए NH-66 या कहें कि NH-17 से होकर ही जाना पड़ता है। खैर, दोपहर का खाना खाके राजीव अपनी बीवी के साथ गोवा के लिए निकल जाता है। आमतौर पर 12 से 14 घंटे चलने वाला सफर। राजीव ने पहले से सुन रखा था कि इस हाईवे पर कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। राजीव गाड़ी धीमी ही चला रहा था। लगभग 6 घंटे बीत गए। लगभग आधा रास्ता कवर हो चुका था। अब राजीव को भूख लगने लगती है। उनकी वाइफ को भी भूख लगी थी। दोनों सहमति से रास्ते में ही एक होटल पे रुक जाते हैं जो कि नेशनल हाईवे पे ही पड़ता था। होटल में राजीव वेटर से 2 प्लेट कबाब लगाने के लिए बोलता है। कबाब चिकन के बने होते हैं। आमतौर पर 1 प्लेट कबाब में जितना कबाब आना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आया था। अब दोनों लोग ये सोच रहे थे कि इस कबाब को ख़त्म कैसे किया जाए। खाने पीने में लगभग आधा घंटा लग गया। राजीव से पूरा कबाब ख़त्म ही नहीं हुआ। उसने बचा हुआ कबाब वेटर से बोलकर पैक करवा लिया। अब उनको सफ़र दोबारा शुरू करना था। नई नई शादी की वजह से वो दोनों खुद में ही इतना खोए हुए थे। तभी उनको सड़क पे कोई लेटा हुआ दिखाई देता है। एकदम से ब्रेक लगता है। राजीव और वो उसकी पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। थोड़ी ही देर होती तो गाड़ी उस लेटे हुए इंसान के ऊपर चढ़ जाती। राजीव और उसकी बीवी तुरंत कार से बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि आखिर वो है कौन जो कि सड़क पर लेटा हुआ है। कहीं कोई आदमी बीमार तो नहीं, कहीं किसी की दुर्घटना तो नहीं घट गई। ये सारी चीजें सोचकर वो दोनों कार से तुरंत बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि कोई इंसान नहीं है बल्कि ये तो कोई जंप सूट है। अब दोनों हंसने लगते हैं। दोनों बात करते हुए कार के पास वापस लौटने लगते हैं और देखते हैं कि चाबी तो कार के अंदर ही रह गई और कार लॉक हो गई है। अनजान जगह। अब किसी की मदद मांगे तो मांगे भी कैसे। वो दोनों यही सोच ही रहे थे कि लगभग 15-20 मिनट बाद राजीव एक पत्थर से कांच का शीशा तोड़ देता है। अब कार खुल जाती है। राजीव को याद था कि उसने खिड़की जो है वो खुली छोड़ी हुई थी, तो बंद कैसे हो गई। पत्थर फेंक के वो वापस कार की तरफ आ ही रहा था कि कार से उसकी बीवी चिल्लाते हुए बाहर भागी। राजीव की बीवी के चेहरे पर खून था। राजीव डरा हुआ था। अपनी बीवी से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैं कार में बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चेहरे पर नाखूनों से कोई खरोच रहा है। राजीव कार में बैठ के देखता है। उसको आसपास कोई दिखता ही नहीं। कार में बस सामान और पैक हुए कबाब पड़े थे जो कि हल्के खुल गए थे। मतलब कबाब की पैकेट हल्की सी खुल चुकी थी। फिर अचानक से राजीव को चेहरे पे कुछ महसूस होता है। उसे भी कोई नोचने लगता है। कोई दिख ही नहीं रहा था पर उसके चेहरे से भी खून आने लगता है। राजीव घबराकर कार से बाहर निकल गया। राजीव और उसकी बीवी दोनों लोग घबरा गए थे। राजीव ने कार की चाबी निकाल ली थी तो कार तो लॉक हो गई थी, लेकिन अब इतनी रात को हाईवे पे वो दोनों जाएं तो जाएं कहाँ। कुछ दूर पैदल चलते हुए राजीव और उसकी बीवी को एक होटल दिखाई दिया। उस होटल में एंटर करके उनको एक रिसेप्शनिस्ट मिला जो कि पूरे होटल में अकेला वही था। रिसेप्शनिस्ट दोनों की हालत देखकर
थोड़ा सहम सा गया। दोनों के चेहरे से खून आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है? तो राजीव ने उसे पूरी अपनी आपबीती बताई। उसने बताया कि कार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर अंदर किसी ने हमारे साथ ऐसा किया। होटल में आप हमें एक कमरा दे दीजिए। तभी रिसेप्शनिस्ट ने राजीव से पूछा कि क्या आपकी गाड़ी में कोई नॉनवेज खाने का आइटम था? ध्यान दीजिएगा, राजीव ने जिस होटल में खाना खाया था यानी कि कबाब खाए थे, तो उससे वो कबाब की प्लेट पूरी नहीं खत्म हो पाई थी, तो इस वजह से उसने कबाब को पैक करवा के रख लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने राजीव को बताया कि इस इलाके में 1-2 नहीं 3 चुड़ैले हैं। जब कोई अपने साथ नॉनवेज जैसी चीजें लेके जाता है और रास्ते में कहीं रुक जाता है, तो कुछ लोगों के साथ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं। NH 66 पे 3 चुड़ैलों की कहानी ना हमेशा से सुनाई जाती चली आ रही है, जो कि हमेशा भूखी रहती हैं और नाखूनों से हमला करती हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि जब भी कोई इंसान अपने साथ कच्चा मांस या कहें कि ताजा मांस लेके उस रास्ते से निकलता है और अपनी गाड़ी वहीं पे रोक देता है या ठहर जाता है कहीं, तो उसके ऊपर ये तीन के तीनों चुड़ैलें हमला कर देती हैं। उनका मकसद सिर्फ उस नॉनवेज को खाना होता है और उसके लिए वो लोगों की जान भी ले लेती हैं। बहुत सारे लोग उस NH 66 या कहें कि NH 17 हाईवे से आज तक लापता है। किसी को कुछ नहीं पता कि दरअसल उनके साथ क्या हुआ। ये कहानी थी मुंबई शहर के निवासी राजीव की। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। तो ये थी दोस्तों NH 17 या कहें कि आज के वक्त में बोले जाने वाले NH 66 की कहानी। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।